तो हे गाइस, माय नेम इज ईमान एंड वेलकम टू चैनल ईमान लवर। तो गाइस, आज मैं आई हूँ स्टोरी टाइम के साथ। तो आज की स्टोरी ये है कि मेरा पहला चैनल मैंने कब बनाया, कैसे डिलीट हुआ, किसने क्या किया, मतलब सब कुछ सारा। तो ये बात स्टार्ट होती है, पहली बात तो लाइक और शेयर सब्सक्राइबर पहले ही कर लें, ठीक है। ये बात स्टार्ट होती है 2020 में। 2020 में पता नहीं मुझे कौन सा दौरा पड़ता है कि मैं ना सोचती हूँ कि भाई मैं ना एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और उसके अंदर वीडियो अपलोड करूँगी और ये वो, मतलब पता नहीं, मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं बना लेती हूँ। और उसमें मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। जब शॉर्ट्स भी नहीं थे तो शॉर्ट्स से बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। तो तब सब्सक्राइबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं आते होते थे, मतलब अब तो शॉर्ट्स जाते हैं तो 10 सब्सक्राइबर्स तो नॉर्मली हो ही जाते हैं। तो तब 10 सब्सक्राइबर भी करना ना, मतलब अच्छी वीडियो होनी चाहिए थी। तो तब मैं थी छोटी, मतलब वो छोटी होती थी और इतनी भी नहीं, लेकिन छोटी होती थी। तो ना अब मैंने चैनल बनाया और मैंने सोचा कि उसके अंदर ना मैं क्राफ्टिंग वीडियोस डाला करूँगी। और ना मैं क्राफ्टिंग वीडियोस डालती थी, वो भी पता है कैसे, मेरा एक स्टडी टेबल होता था और मैं पुट्ठा टैब रख के उसके ऊपर और मतलब वीडियो बना रही होती थी, पुट्ठी वीडियो बना के मैं अपलोड कर देती थी। फजूल बैकग्राउंड सब कुछ फजूल सा और ऐसे ही मतलब ना अपलोड कर देती थी बिना वॉइस ओवर भी नहीं करती थी, खुद ही ऐसे बोल रहे होते अब ऐसे करेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसे करके अपलोड कर देती थी। ऐसे मैंने करना स्टार्ट किया और 2021 के लास्ट तक, मतलब 2022 तक ऑलमोस्ट मैं यही करती थी, ऐसे ही होते वाले काम करती थी। लेकिन उसके बाद ना मैंने 2-3 महीने का गैप लिया और मैं मतलब सब बनाना छोड़ दिया। और फिर मैंने स्टार्ट किया कि क्यों ना मतलब हम लोग बनाएं व्लॉगिंग या कुछ और करें, व्लॉगिंग करें या मतलब क्राफ्टिंग करें लेकिन अच्छे वे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने नीचे पूरा बैकग्राउंड वाइट, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ लिया और उससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। फिर पीछे साउंड भी लगाना, तो उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे। और मेरे तब तक हो गए हुए थे कोई 400 समथिंग सब्सक्राइबर। और ना मैंने ऐसे मतलब सब कुछ मेहनत वगैरह करना स्टार्ट कर दी, फिर सीरियस ले लिया मैंने ना थोड़ा बहुत। और ना मैंने क्राफ्टिंग वगैरह करनी, मुझे क्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, अब तो नहीं है इतना, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैंने अब ना इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनानी, तो ना फिर मैंने तब भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, फजूल सा कुछ था। तो फिर ना मतलब मैंने एक टाइम तक बहुत ज़्यादा क्राफ्टिंग की और बाद में मैं थक गई कि भाई मैं हर वक्त क्राफ्टिंग ही कर रही हूँ, बस करूँ, मैं क्या कर रही हूँ मैं। तो फिर ना मैंने क्राफ्टिंग छोड़ दी और मैंने ना आ गई ब्लॉगिंग पे। अब मैं ब्लॉगिंग पे आई तो मैंने मतलब व्लॉगिंग करना स्टार्ट की कि मतलब अब मेरे पास ना इतने टॉपिक ही नहीं होते थे कि मैं क्या करूँ। मैं होती थी कहीं जाना है तो ही बनाना है, या किसी की बर्थडे है तो ही बनाना है। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग था ईद का। मेरा उसमें तो मैंने फजूल सा थंबनेल डाला था और फजूल सा हर चीज़ थी, तो मैंने वो बनाया था माई फर्स्ट व्लॉग। और तो उसको भी बहुत अच्छा था, उसके भी मतलब व्यूज़ आए थे। और उसके बाद मैंने ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो व्लॉगिंग के अंदर मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था, मेरे पास होता था टैब, क्योंकि मैं तो छोटी होती थी। तो मेरा टैब होता था, तो उसके अंदर मतलब अच्छा टैब, मतलब टैब सही था लेकिन मतलब उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं था कि मैं अच्छी व्लॉगिंग कर सकूँ। तो मेरी जो अम्मी थी, मेरी जो दादू थी, ठीक है, उनके पास था अच्छा फ़ोन, तो उनको मुझे फ़ोन देती थी, वो फुल सपोर्ट करती थी मुझे कि भाई ईमान ये करेगी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया कि हाँ ठीक है ईमान, ये मेरी फ़ोन लो और ब्लॉगिंग वगैरह करो। तो उनके फ़ोन से फिर मैं ब्लॉगिंग करने लगी। हर ब्लॉग मैंने उनके फ़ोन से बनाना, मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवल ब्लॉग, और मैंने ना मतलब 1000 व्यूज़ तो तक आ ही जाते थे। और मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करने लगी विदाउट फेस, ऐसे अभी कर रही हूँ। तो मतलब बहुत अच्छी, मैंने गार्डन टूर दे रही हूँ, सेकंड फ्लोर टूर दे रही हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना मतलब 1-2 महीना छोड़ दी। फिर उसके बाद ना अम्मी ने कहा कि नहीं बनाओ, क्योंकि अम्मी मेरा इतना सपोर्ट मुझे करती थी कि ना मेरे ब्लॉग्स 2-2 घंटे उनके फ़ोन में चल रहे हैं, मतलब वो देखती रहती थी, मतलब उनको मतलब बहुत मज़ा आता था, वो मुझे फुल सपोर्ट कर रही होती थी, ये बनाओ वो बनाओ, तो बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके बाद ना एक दिन मतलब ऐसे ब्लॉगिंग करते करते ना मतलब मैंने 1-2 महीने का गैप लिया। और उसके बाद ना 1 महीने में, मतलब पता नहीं कब की बात है, ये 2023 की बात है लास्ट पे। तो ना ये बात है 2023 सितंबर समथिंग की बात है। तो मेरे फ़ोन में तब तक मुझे फ़ोन मिल गया हुआ था, तो मुझे मेरे फ़ोन में एक ईमेल आती है। तो ना उसमें लिखा होता है कि समथिंग अंडर 80 मतलब 18 और समथिंग ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो मैं इतनी पागल डिप्रेशन, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, फुल इग्नोर। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे कोई होश ही नहीं है, मैंने उसको यूँ करके नोटिफिकेशन को यूँ करके हटा दिया, सिंपल। तो लेकिन मैं मतलब इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद 2-3 ऐसे मैं फ़ोन चलाती रही। उसके बाद 1 महीने बाद मैंने अपना मतलब अपनी आईडी खोली, जिसके अंदर ना लिखा हुआ था कि मतलब आपका अकाउंट तो मतलब ना एरर आ रहा था, अकाउंट खुल नहीं रहा था मेरा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो ना उसके बाद ना मैंने अपने भाई को, मेरा भाई मतलब मेरे ईमेल वगैरह सब कुछ हैंडल मेरा भाई का था,
मैंने अपने भाई को कहा कि भाई ये चेक कर, ये क्या हो गया मेरे अकाउंट को। तो कहता है ये तो बंद हो गया, ये तो डिलीट हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो कहता है तुझे कोई नोटिफिकेशन आया था मतलब 90 डेज़ पहले? मैंने बोला कि मुझे तो नहीं आया था, बट मैंने कहता अच्छा देखते हैं। तो उसने जीमेल खोली, उसने देखा तो उसके अंदर आया हुआ था कि 90 डेज़ पहले, और 90 डेज़ के बाद जब वो डिलीट हो गया तब मुझे अकल आई कि ये भी होना था। और हमने फिर मतलब काफ़ी हेल्प वगैरह करी, मतलब कि ली, मतलब कि लोगों ने काफ़ी मतलब ना, मैंने रिसर्च करा की कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि उसके ऊपर इतने व्यूज़ आ चुके थे, मैंने इतनी मेहनत की थी। अब एक 13-14 साल का बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, फुल ऑन मतलब इतना ज़्यादा कर रहा है, और व्लॉगिंग कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, बहुत फजूल एडिटिंग होती थी लेकिन मतलब फिर भी यार एडिटिंग कर रहा है और ये वो। पर मतलब मैं फुल ये होगी कि भाई क्या मतलब, मेरे 1000 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके थे, 1000 की लाइन में थे समथिंग। तो मुझे मतलब इतना दुख हो रहा था कि भैया मैं क्या करूँ। मैं भाई से पूछूंगी अब कुछ भी नहीं हो सकता? तो कहता भाई कुछ भी नहीं हो सकता, तुझे 90 डेज़ पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं कुछ कर भी देता। फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं फुल होगी कि भाई अब तो मैंने नहीं बनाना, कभी अकाउंट नहीं बनाऊँगी, कभी कुछ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। फिर जो है इशाल जो है मेरी सिस्टर, उसने मुझे बोला कि कज़न सिस्टर, उसने बोला कि मतलब आप बनाओ ये वो। मैंने बोला, उसका भी चैनल था तो है बल्कि, तो उसने बोला कि नहीं बनाओ बनाओ। मैंने बोला नहीं, फ़ायदा ही नहीं है, जब इतनी मेहनत करने के बाद डिलीट हो गया तो मैं क्यों बनाऊँ, मुझे नहीं बनाना, बनाने नहीं है मुझे। तो कहती नहीं नहीं बनाओ 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 बनाओ। लेकिन मैंने फिर भी मतलब मैं बोलती रही कि भाई नो नो नो। तो फिर पता नहीं मेरे 2-3 महीने पहले मुझे पता नहीं क्या सूझी मेरे दिमाग पे किसी ने पता नहीं क्या किया, और मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करके देख लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर कैंसिल कर देंगे। फिर मैंने बनाया, मैंने बोला चलो इस पर मेहनत करते हैं, अगर देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने फुल ऑन उसके ऊपर अभी ये मैंने चैनल बनाया है, और शॉर्ट्स वगैरह अभी तक चढ़ा रही हूँ। लास्ट व्लॉग वो आप ही का बर्थडे का था, और अभी मैंने 14 अगस्त का मतलब ये 14 अगस्त का भी बनाया है, लेकिन अभी वो दिल नहीं कर रहा अपलोड करने का, क्योंकि वो बहुत थोड़े क्लिप्स हैं और मतलब बहुत अजीब सा है, क्योंकि कुछ इतना इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं है 14 अगस्त पे। तो इस वजह से अब मैं देखती हूँ कि अब मैंने क्या करना है इस पर। अब देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या अपलोड करूँगी, कि वही बात आती है कुछ इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई क्या करूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें हो भी रही हैं तो वो 1-1 महीने बाद हो रही हैं, या 2-2 महीने लग रहे हैं उनको। तो फिर मैं कह रही हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, और इसलिए मैं सोच रही थी कि भाई मैं क्या करूँ। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मैंने अभी ये भी बहुत फजूल सा मतलब स्टोरी टाइम है, बट मेरे दिल कर रहा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है और बाकी मेरा इंस्टा पे भी मैं कर रही हूँ, इंस्टा पे भी थोड़ा बहुत मैं रील्स वगैरह चढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा इंस्टा सब फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टा है, अभी जाके फॉलो करें, अभी जाएँ और अभी जाके फॉलो करें। और बाकी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कि ताकि मैं 1000 तक पहुँच सकूँ, जो मैंने इतनी मेहनत से कमाए थे, और अब वो दोबारा वापस आ सके और मैं खुश हो सकूँ और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें सारे, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।